सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं निर्मला देवी। मैं अपने चैनल संस्कृत क्लासेस बाय निर्मला देवी में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपने चैनल पर आपके सिलेबस के अनुसार आपके चैप्टर वाइज अपनी जो क्लासेस हैं उनमें आपको मैं काम करवाती रहूँगी, इसलिए आप मेरे चैनल पर देखते रहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको प्लस 2 कक्षा विषय संस्कृत प्रथमा पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते करवाने जा रही हूँ। इस पाठ में लगभग 7 श्लोक हैं। पूरे के पूरे श्लोक एक साथ करवाने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आज मैं आपको केवल 3 श्लोक करवाऊंगी। सबसे पहले आपको अप्रैल जो मास है हमारा, उसका सिलेबस पता होना चाहिए। अप्रैल मास का जो सिलेबस है और हमारी जो पुस्तक है शाश्वती द्वितीय भाग, जो अप्रैल मास का सिलेबस है हमारा शाश्वती द्वितीय भाग जो हमारी पुस्तक है, उसमें सर्वप्रथम प्रथम पाठ है जिसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। उसके बाद आता है द्वितीय पाठ रघुकोट संवाद है। इनके साथ साथ दोनों ही पाठ की लेखक और कृति। प्रथम पाठ में कृति है उपनिषद और ईशावास्य उपनिषद। द्वितीय पाठ में है कवि कालिदास और कृति है रघुवंश। तो दोनों ही लेसन जो हमारे दोनों ही पाठ हैं विद्या अमृत अश्नुते और रघुकोश संवाद है, ये दोनों ही पाठ श्लोकों के साथ साथ हिंदी के साथ साथ आपको कवि और कृति भी करने हैं। उसके बाद हमारी व्याकरण आती है। व्याकरण में संधि परिचय, संधि परिचय में स्वर संधि, दीर्घ संधि और गुण संधि तीनों इस बार के सिलेबस में डली हुई हैं। आगे आता है समास परिचय। समास में अविभाव समास है केवल। कारक परिचय, इसमें केवल कर्ता कारक है। छंद परिचय, इसमें केवल हमें छंद की परिभाषा और अनुष्टुप छंद की परिभाषा और उदाहरण देने हैं। अलंकार, उसमें हमने केवल अलंकार की परिभाषा और अनुप्रास अलंकार परिभाषा और उसके उदाहरण सहित इसमें हमने देना है, बताना है। तो ये हमारा अप्रैल मास का सिलेबस है जो हमें करना है। मैं इसमें से आपको दोनों के दोनों लेसन लिखवा चुकी हूँ। अब हमारा बारी जो हमारा टाइम है, हमारा जो सिस्टम है, उसके अनुसार हमें चलना है। एक एक श्लोक को समझते हुए अन्वय सहित, प्रसंग सहित, सरलार्थ भावार्थ सहित हमें एक एक श्लोक को समझना है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। अब हमारा सिलेबस डिस्कस हो चुका है। जैसे कि आपको पता चल चुका है सिलेबस में कितना आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको बता चुकी हूँ। अब हमारा जो प्रथम पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। इस पाठ में जितने भी मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों को मैं एक एक करके अन्वय, प्रसंग, शब्दार्थ और सरलार्थ समझाते हुए एक एक मंत्र को आपके सामने क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले हमारा सर्वप्रथम पहला मंत्र है, सबसे पहला मंत्र है हमारा ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृह कश्यश्विद धनम। सबसे पहले हम इस मंत्र को अन्वय में निकालेंगे। अन्वय जब हम करते हैं, अन्वय के अनुसार आगे हमें हिंदी करनी होती है। सबसे पहले अन्वय करेंगे जगत्याम यत किम च, जगत, जगत्याम यत किम च जगत सर्वम इदम ईशावास्यम तेन त्यक्तेन भुंजिथा कश्यश्विद धनम माँ गृह। अन्वय करते हुए श्लोक में से, मंत्र में से अन्वय करते हुए, अन्वय को हम जब निकाल लेते हैं उसके बाद हमें प्रसंग लिखना होता है, प्रसंग याद करना होता है। प्रसंग हमारा आता है प्रस्तुत मंत्र शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से उद्धृत है अथवा लिया गया है। यह पाठ
शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्यो उपनिषद से संकलित है या लिया गया है, उसमें दिया हुआ है। जो हमारा प्रसंग है वह हमेशा जो पुस्तक है उसका नाम, जो लेसन है हमारा जो पाठ है उसका नाम, और जिस ग्रंथ में से वह लेसन लिया गया है वह पाठ लिया गया है, यह तीनों चीज़ें हमारे प्रसंग में याद करनी जरूरी होती है। और सबसे मुख्य बात, हमें प्रसंग पूरे लेसन का केवल एक बार ही याद करना होता है, क्योंकि वही प्रसंग पूरे लेसन में हमें लिखना होता है। तो प्रसंग आप एक बार याद करेंगे। इसमें हमें याद होना चाहिए पुस्तक का नाम। पुस्तक का नाम है शाश्वती भाग 2। इस पुस्तक के अंतर्गत जो लेसन है, पाठ है, उसका नाम है विद्या अमृतम अश्नुते। यह जो पाठ है विद्या अमृतम अश्नुते, यह कहाँ से लिया गया है? यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्यो उपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? ईशावास्यो उपनिषद में संकलित है। तो ये तीनों ही बातें आपको एक साथ याद रखनी है। उसके बाद मंत्र बताते हुए तीनों ही चीजों को जोड़ते हुए आपने प्रसंग निर्माण कर देना है। अब मैं आपको मंत्र की हिंदी करवाती हूँ शब्द अर्थ सहित, शब्दों का अर्थ बताते हुए। सबसे पहले शब्दों का अर्थ बताते हुए सबसे पहले हम उठाएंगे जगत्याम। जगत्याम, जगत्याम संसार में, यत किम च, जो कुछ भी है, यत किम च, यत जो, किम कुछ, च का अर्थ होता है भी अथवा और। जगत संसार, सर्वम सारा अथवा संपूर्ण, पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं। इदम यह किसके बारे में बात हो रही है? संसार के बारे में। यह संसार, ईशावास्यम, ईशः प्लस आवास्यम, ईश्वर से व्याप्त। ईशः ईश्वर, आवास्य है, व्याप्त ढका हुआ है। तेन इस कारण से, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता भोग करो। कस्य स्वित किसी का, धनम धन, माँ मत, गृध है लालच करना, लोभ करना। यानी हमें किसी के भी धन का लालच नहीं करना, लोभ नहीं करना चाहिए। अब हम अन्वय से, ये हमने शब्द अर्थ किए हैं, शब्दों का अर्थ कर लिया एक एक का। अब अन्वय से हम हिंदी जोड़ेंगे। जगत्याम यत किम च, जगत्याम इस संसार में, यत किम च जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है। जगत सर्वम इदम ईशावास्यम, जगत सर्वम वह सारा का सारा जगत, सारा का सारा संसार, ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, ईश्वर से ढका हुआ है। अर्थात इस संसार में, इस पूरे के पूरे जगत में, संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है, चर अचर जीव जंतु जो भी है, वह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त। इस कारण से, तेन त्यक्तेन भुंजिता, इस कारण, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु में ईश्वर विद्यमान है, इसलिए हमें उस प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक पदार्थ को त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजिता भोगना चाहिए। इसलिए हमें उस प्रत्येक वस्तु का त्याग के साथ भोग करना चाहिए। कस्य स्वित धनम माँ गृध है, किसी के भी धन का, गृध है होता है लालच करना, लोभ करना, माँ मत अथवा नहीं, हमें किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। समझ आया सभी को? सरलार्थ में, इस संसार में जो कुछ भी है वह ईश्वर से व्याप्त है, अतः इसे त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। किसी भी वस्तु में लालच या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? अब इसी श्लोक में से, इसी मंत्र में से जो हम सुक्ति करते हैं, सुक्ति हमारे प्रत्येक लेसन में आती हैं। और सुक्ति कहाँ से आती हैं? हमारा जो मंत्र है, हमारा जो श्लोक है, उसका कोई भी भाग सुक्ति के रूप में दे दिया जाता है। आपको ये भाग भी दिया जा सकता है, इतना भी दिया जा सकता है, आपको ऊपर वाली लाइन भी सुक्ति के रूप में आ सकती है। इस हमारे श्लोक में से ये जो मैंने डार्क लाइन की गई है, ये सुक्ति के रूप में आपको दी गई है।
इस मंत्र की सुक्ति है तेन त्यक्तेन भुंजीता। सुक्ति आप +1 में भी कर चुके हो, 10th में भी कर चुके हो, आपको अच्छे तरीके से पता है कि सुक्ति को हमें किस तरीके से करना होता है। फिर भी मैं इस प्रथम सुक्ति में आपको थोड़ा डिटेल से बताती हूँ। सुक्ति में आप कभी भी लेसन में जितना भी हम समझ रहे हैं, जो भी हम लिख रहे हैं, पूरा का पूरा नहीं बताना होता। सुक्ति में हमें भावार्थ देना होता है। उस श्लोक में, उस मंत्र में क्या भाव है, वो भाव हमें सुक्ति में देना होता है। सबसे पहले हम सुक्ति के प्रसंग पर आते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, प्रसंग हमें एक लेसन का एक बार ही याद करना है, जो कि हम कर चुके हैं। ये प्रसंग हम याद कर चुके हैं। यहाँ मैंने पूर्ववत लिख दिया है। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह। पूर्ववत का अर्थ होता है पहले की तरह। मंत्र का प्रसंग हम पहले याद कर चुके हैं, वही हमने प्रसंग यहाँ भी लिखना है। प्रसंग समझ में आ गया? प्रसंग हम लिख देंगे। प्रस्तुत मंत्र शाश्वती भाग 2 पुस्तक के अंतर्गत विद्या अमृतम अश्नुते नामक पाठ से उद्धृत है। यह पाठ शुक्ल यजुर्वेद के ईशावास्य उपनिषद से संकलित है। ये हम प्रसंग यहाँ लिखेंगे। इस मंत्रांश में त्याग भावना के संबंध में बताया गया है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि सुक्ति में हमेशा भाव बताना होता है, और इस मंत्र का भाव है, जिस मंत्र में से यह सुक्ति ली गई है, इसका भाव है कि इस मंत्र में त्याग भावना के संबंध में बताया गया है। अब हम इस सुक्ति की व्याख्या करेंगे। तेन त्यक्तेन भुंजीता। तेन त्यक्तेन भुंजीता। तेन का अर्थ मैंने आपको बताया था, इस कारण से। त्यक्तेन त्याग पूर्वक, भुंजीता भोग करो। किसका भोग करेंगे? हम इस श्लोक में कर चुके हैं। अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि संसार में जो भी पदार्थ है ईश्वर सब में व्याप्त है, इसलिए हमें उन सभी वस्तुओं का त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अब व्याख्या करते हुए आप कैसे बताएंगे? प्रत्येक मानव को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है दिए गए पदार्थों का उपभोग त्याग भावना से करना चाहिए, न कि किसी अन्य व्यक्ति के धन के लालच में फंसकर। इसका भाव आ गया है ये सुक्ति का कि जो भी पदार्थ इस संसार में हमें दिखाई दे रहे हैं, ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है, उन सभी पदार्थों का हमें त्याग भावना से उपभोग करना चाहिए। हमें किसी भी अन्य व्यक्ति के धन के विषय में बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। ये हमारा सुक्ति का अर्थ यहाँ पर पूर्ण होता है। ये हमारा श्लोक और हमारी सुक्ति। प्रथम जो हमारा मंत्र है, प्रथम जो हमारा ये सुक्ति है, इस मंत्र में सुक्ति और मंत्र की हिंदी दोनों ही मैंने आपको पूरे डिटेल से करवाए हैं। साथ में आपको मंत्र, इसका अर्थ, और सुक्ति और इसका अर्थ दोनों ही साथ साथ आपने क्लियर कर लेने हैं। सभी को अच्छे तरीके से समझ लेना है। यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे आप बताएं। दूसरा मंत्र है हमारा कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। दोबारा से बोलती हूँ। कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः एवं त्वयि न अन्यथा इतः न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय। इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समः जिजीविषेत्। इह कर्माणि कुर्वन् एव शतं समः जिजीविषेत् एवं इतः त्वयि अन्यथा न अस्ति नरे कर्म न लिप्यते। ये हमारा इस श्लोक का अन्वय है। प्रसंग पूर्ववत। पूर्ववर्त का अर्थ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, जो पहले हम याद कर चुके हैं। प्रत्येक लेसन में एक बार में ही हम प्रसंग को याद करेंगे। उसके बाद आगे जहाँ भी आपको लिखना है आप पूर्ववत डालेंगे। यदि कहीं अलग से श्लोक आता है, मंत्र आता है, तो आप उस अन्वय प्रसंग को आप वहीं पर लिखेंगे। उसके बाद आता है हमारे शब्दार्थ। जैसे हमने प्रथम श्लोक में किया था, प्रथम मंत्र में किया था, हम इस मंत्र को शब्द अर्थ के साथ क्लियर करेंगे, समझेंगे। इह इस संसार में, इह का अर्थ होता है इस संसार में, कर्माणि कर्म,
कुर्वन् करते हुए एवं ही शतम सौ समा वर्ष जिजीविषेत जीने की इच्छा करे। प्रथम जो हमारी लाइन है ये है इस संसार में कर्माणि कर्म कुर्वन् करते हुए एव ही शतम सौ समाह वर्ष जिजीविषेत जीने की इच्छा करे। एवं इतः एवं इस प्रकार से इतः यहाँ इस संसार में त्वयि तुम्हारे लिए अन्यथा इसके अलावा अथवा इससे भिन्न न अस्ति नहीं है, अथवा इस संसार में इस कार्य के अलावा तुम्हारे पास अन्य कोई कार्य नहीं है। नरे कर्म न लिप्यते, नरे मनुष्य में सप्तमी विभक्ति है, नरे मनुष्य में आपको चिन्ह पहचान में आ रहा है। कर्म न लिप्यते लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार से मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है। अब हम सरलार्थ इसका करेंगे। इह कर्माणि कुर्वन्, इह इस संसार में कर्म करते हुए, इह कर्माणि कुर्वन् इस संसार में कर्म करते हुए एव ही शतम समः जिजीविषेत 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। यह मनुष्य के लिए कहा गया है कि हे मनुष्य, इस संसार में अपने कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा हमें करनी चाहिए अथवा हम इच्छा करें। एवं इसके अलावा इस प्रकार से इतः यहाँ पर त्वयि तुम्हारे लिए अन्यथा इसके भिन्न या इससे अलग, किससे अलग कि हमें तो कर्म करते हुए जीना है, कर्म करते हुए इच्छा करनी है, इससे भिन्न न अस्ति अन्य कुछ भी नहीं है। नरे कर्म न लिप्यते, क्योंकि नरे मनुष्य में कर्म न लिप्यते कर्म लिप्त नहीं होता है। कैसी स्थिति में कर्म लिप्त नहीं होता है? जब हम निष्काम भाव से, बिना किसी प्रकार का लोभ लालच अपने मन में लाए, निष्काम भाव से हम अपने कर्म करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हम शुद्ध अंतःकरण से कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवित रहें। जब हम केवल मात्र इस प्रकार से कर्म करते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं हम करते हैं, क्योंकि जब हम आसक्त न होने के कारण मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता है। आसक्त का अर्थ यहाँ पर आता है कि हम कर्म में न रमें, कर्म में न रमना होता है कि कर्म में किसी भी प्रकार से लोभ लालच लेकर लिप्त हो जाना, हमें उसमें लिप्त नहीं होना है। तो इस प्रकार से हमें कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके बाद इसमें आती है हमारी शुक्ति। जैसे हमारा प्रथम मंत्र में शुक्ति थी, वैसे ही हमारे इस मंत्र में शुक्ति कहाँ पर है? न कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। शुक्ति हमारी जब आती है वो प्रथम भाग भी हो सकता है, लास्ट भी हो सकता है, और फर्स्ट लाइन में भी प्रथम या लास्ट कहीं से भी शुक्ति के लिए आपको उठाकर दिया जा सकता है। आपको पूरा मंत्र का अर्थ समझ में आ गया है? तो मंत्र का अर्थ शुक्ति में आपको भावार्थ के रूप में देना है। प्रसंग पूर्ववत हम याद कर चुके हैं, वही हमने प्रसंग यहाँ पर देना है। उसके बाद हमें इस मंत्र में क्या भाव है वो बताना है। इस मंत्रांश में मंत्र का जो अंश है, अंश मतलब भाग, देखो ये तो पूरा मंत्र था, पूरा दिख रहा है आपको, यहाँ इसका अंश है, यहाँ से केवल इतना भाग उठा लिया गया है, इसलिए इसको कहा गया है मंत्रांश। इस मंत्र के अंश में कर्तव्य भावना की महत्व के विषय में बताया गया है। कर्तव्य भावना, हम कर्म को किस कर्तव्य भाव से कर रहे हैं, वह इस मंत्र में बताया गया है। इसकी व्याख्या, मनुष्य को कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से परिपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य को कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से परिपूर्ण होना चाहिए, न कि उस कर्म में लिप्त होना चाहिए। न आसक्त होने वाले नर में कर्म लिप्त नहीं होते हैं। यानी जो मनुष्य किसी भी कर्म को करते हुए उसमें अपनी आसक्ति नहीं बनाता है, मनुष्य ये नहीं कहता कि यह मेरी है, यह वस्तु मेरी है, यह वस्तु मैं अपने लिए लेकर आया हूँ,
ऐसी स्थिति में उस मनुष्य में कर्म बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते हैं। यह हमारे इस मंत्र का सरलार्थ और भावार्थ है। आपको मंत्र समझ में आया है? यदि कहीं आपको कुछ भी ऐसा लगता है समझ नहीं आया है तो आप मुझे दोबारा से पूछ सकते हैं। हमारा तीसरा मंत्र है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्या अभिगछन्ति ये के च आत्महनो जना। ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः तांस्ते प्रेत्या अभिगछन्ति ये के च आत्महनो जना। अन्वय, ते लोकः अंधेन तमसा आवृतः ऐश्वर्या नाम ये के च आत्महन जना ते तान प्रेत्य अभिगछन्ति। अन्वय हमने निकाला है मंत्र से, ते लोकः अंधेन तमसा आवृता ऐश्वर्या नाम ये के च आत्महन जना ते तान प्रेत्य अभिगछन्ति। प्रसंग हम पहले याद कर चुके हैं इसलिए पूर्ववत डाला है। उसके बाद हम शब्दों का अर्थ करते हुए इस मंत्र को व्याख्या करेंगे, हिंदी करेंगे मंत्र की। ते लोकः, ते होता है वे, लोकः लोक, योनिया। जैसे हम कह देते हैं कि अब हम मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आगे हम किसी और योनि में चले जाएंगे, बंदर में, कौवे में, कुत्ते में, बिल्ले में, मतलब योनिया। समझ में आ रहा है? लोकः लोक अथवा योनिया। अंधेन तमसः अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से। अंधेन होता है अंधकार, तमसा होता है कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी। अंधेन तमसा अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आवृता आच्छादित, आच्छादित होता है ढका हुआ, ढके हुए। ऐश्वर्या असुरों के अथवा प्रकाश से रहित। असुर शब्द का प्रयोग हुआ है राक्षस जाति के लिए। असुर राक्षस यानी असुरों के लोग अथवा ऐसे लोग जहाँ प्रकाश नहीं है, प्रकाश से रहित हैं। नाम, इस नाम से वो कहे जाते हैं, जाने जाते हैं। ये के च, ये के च, ये का अर्थ होता है जो, के का कोई, च और, जो कोई और। आत्म हनन जना, आत्मा का हनन करने वाले। आत्म हनन, आत्मा का हनन करने वाले अर्थात आत्मा की व्यापकता को न मानने वाले। हनन, हनन होता है किसी चीज का हनन कर देना, उसको स्वीकार न करना, अर्थात आत्मा की व्यापकता को न मानना। जनः लोग, जनः लोग, ते वे, तान उन, तान उन, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? लोक, उन लोकों में, तान उन लोकों में, प्रेत्य मृत्यु को प्राप्त करके, प्रेत्य मृत्यु को प्राप्त करके, अभिगछन्ति की ओर जाते हैं। यहाँ अभि उपसर्ग है, गम धातु है, इससे बना है गच्छन्ति, अभि प्लस गच्छन्ति, की ओर जाते हैं। अर्थात ते लोका, वे लोग, अंधेन तमसा आवृता, जो अत्यंत अज्ञान रूपी अंधकार से आवृता आच्छादित हैं अथवा ढके हुए हैं। ऐश्वर्या नाम, उन्हें प्रकाशहीन अथवा असुर संबंधी कहते हैं। उन लोगों को किस नाम से जाना जाता है? जो अंधकार से ढके हुए हैं। कैसे अंधकार से? अज्ञान रूपी अंधकार से। उन लोगों को ऐश्वर्या यानी या तो हम उनको कहेंगे असुरों के लोक, राक्षसों के लोक, जैसे हम कह देते हैं कि नरक लोक है, पाताल लोक है, अथवा हम उनको क्या कहेंगे? प्रकाशहीन, जहाँ पर प्रकाश नहीं है, इससे संबंधित उन्हें हम कहते हैं। ये के च, जो कोई, आत्महनन, आत्मा का हनन करने वाले, जनः लोग, जो कोई आत्मा का हनन करने वाले लोग होते हैं, ते वे लोग, उन लोगों को, तान उन लोकों में, कौन से लोकों में? नरक लोक में, पाताल लोक में, जहाँ अंधकार है, जहाँ असुरों का राज्य है, उन लोकों में प्रेत्य मृत्यु के बाद, प्रेत्य मृत्यु के उपरांत, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाते हैं, मृत्यु के उपरांत अभिगछन्ति,
भेज दिया जाता है अथवा वह उन लोकों में चले जाते हैं, अर्थात वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक को प्राप्त करते हैं। इसका भावार्थ है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो प्राणी आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते हैं वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हमारे इस मंत्र में सुक्ति अलग से नहीं दी गई है, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, सुक्ति में लास्ट का प्रथम फर्स्ट लाइन में से कहीं से भी कोई भी भाग आपको दे दिया जाता है वही हमारी सुक्ति कहलाती है। मंत्र का अंश होता है भाग, हिस्सा, कोई भी हिस्सा वह आपको देगा उस वही आप हमारी सुक्ति बन जाती है। तो सुक्ति आपको अलग से बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंत्र की आपने हिंदी अच्छी तरीके से समझ लेनी है।